क्या पिटे हुए प्यादों से सियासी शतरंज खेल रही बीजेपी? क्या चुनावी एजेंडे के लिए बीजेपी ने छोड़े अपने ही मूल सिद्धांत? क्या कांग्रेस के आगे फिर मुंह की खाएगी बीजेपी? और बहुमत के बावजूद क्या मजबूर हो गए मोदी और शाह? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की, जिस पर ये आरोप लगे हैं कि उसने अपनी मूल विचारधारा को तिलांजलि दे दी है। और वर्तमान राजनीतिक समीकरण ये बता रहे हैं कि बीजेपी हारे हुए प्यादों के सहारे कांग्रेस और विपक्षी दलों को एक बड़ी राजनीतिक चोट देने की तैयारी कर रही है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या मोदी शाह की जोड़ी वाली बीजेपी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि विपक्ष को हराने के लिए उसे हरमटू की ज़रूरत पड़ रही है? और सवाल ये भी है कि मोदी शाह की मजबूरी की सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या वो वजह वाजिब है? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नए दौर की बीजेपी पिछले 12 साल से साम दाम दंड भेद की नीति का पूरा पालन कर रही है और बीजेपी का लक्ष्य केवल एक है, बीजेपी को किसी भी कीमत पर राजनीतिक फायदा हासिल करना है। बीजेपी राजनीतिक फायदा लेने के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाती है और दोस्तों को धोखा देती है। राजनीतिक शतरंज में राजा और वजीर को हराने के बाद बीजेपी उनके हारे हुए प्यादों के जरिए अपने राजनीतिक हित को साधती है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मोदी शाह की बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति को सरेआम गले लगाती है और इसे खूब प्रोत्साहन देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सामने आया है। बंगाल की सियासत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और बीजेपी ने पहली बार बंगाल में भगवा लहराया है। बीजेपी को बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन उसके बाद से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बर्बादी शुरू हो गई है। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में दो फाड़ हो गई है। विधानसभा में टीएमसी के बागी गुट की कमान विधायक ऋतुव्रता बनर्जी के पास है। दूसरी ओर दिल्ली में भी तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई है। राज्यसभा में पार्टी के सांसद लगातार इस्तीफे दे रहे हैं और लोकसभा में काकोली घोष दस्तेदार के नेतृत्व में पार्टी के 20 सांसद बागी हो गए हैं और इन 20 सांसदों ने यह ऐलान किया है कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करेंगे और इसे ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, चुनाव हारती हैं, फिर जीतती हैं, लेकिन साल 2014 के बाद जितनी भी पार्टियों में टकराव हुआ है, जितने भी नए गुट बने हैं, उसके चलते सबसे ज़्यादा राजनीतिक फायदा केवल बीजेपी का हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी टूट गई थी, जिसके चलते बीजेपी को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा फायदा मिला था। हाल ही में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी टूट गई थी और उसके 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके चलते बीजेपी राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच गई है। और अब बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पूरी तरह से बिखर गई है और टीएमसी के सांसदों ने खुलकर यह ऐलान किया है कि वो एनडीए का समर्थन करेंगे। ये बताता है कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी टूटती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा केवल बीजेपी को होता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस टीएमसी के नेताओं को बंगाल चुनाव के पहले बीजेपी भ्रष्टाचारी, महिला विरोधी, संविधान का हत्यारा और अपराधी बता रही थी, उस टीएमसी के नेताओं से बीजेपी को समर्थन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है?
जिस सायोनी घोष ने बंगाल चुनाव के दौरान दिल में काबा और आंखों में मदीना वाला गाना गाया था, उस सायोनी घोष को बीजेपी एनडीए में शामिल क्यों करना चाहती है। टीएमसी के वो सांसद जो आरजीकर मामले से लेकर संदेश खाली तक के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे थे, उन नेताओं को बीजेपी संजीवनी क्यों देना चाहती है। अहम बात यह है कि इस लिस्ट में केवल टीएमसी शामिल नहीं है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के दौरान डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में जब डीएमके की करारी हार हुई तो कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को धोखा दे दिया। नतीजा ये कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन की वजह से तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बन गई है और थलापति विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से डीएमके के साथ गद्दारी की है, उसके चलते डीएमके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में खुलकर डीएमके हर मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध करेगी और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक फ़ायदा बन सकता है। तमिलनाडु हो या बंगाल, इन दोनों ही राज्यों में टीएमसी और डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन विपक्षी दलों के ये हारे हुए प्यादे बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक फ़ायदा बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस डीएमके के नेता ने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा था, बीजेपी को उस डीएमके के समर्थन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और क्या मोदी शाह ने बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा को तिलांजलि दे दी है। सवाल ये भी है कि क्या मोदी और शाह टीएमसी के बागी गुट और डीएमके के सामने मजबूर हो गए हैं। तो बता दें कि इसके पीछे मोदी और शाह की एक बहुत बड़ी राजनीतिक प्लानिंग है। बीजेपी इस बार के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन के बिल को एक बार फिर से पेश करना चाहती है और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बिल को पास कराना चाहती है। बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि टीएमसी के बागी गुट और डीएमके के सांसदों की वजह से वो आसानी से महिला आरक्षण और परिसीमन के बिल को पारित करवा सकती है, क्योंकि इन दोनों ही बिलों को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है। इतना ही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी 2/3 बहुमत से पारित होना है और इसीलिए बीजेपी को इन हारे हुए प्यादों की ज़रूरत है। बीजेपी जानती है कि वो इन हारे हुए प्यादों के ज़रिए विपक्ष को आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक झटका दे सकती है और अपने इस राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए बीजेपी आज के वक्त में हारे हुए राजनीतिक दलों का सहारा ले रही है। अब अहम बात यह है कि अगर इन हारे हुए प्यादों के ज़रिए बीजेपी राजनीतिक शतरंज में सफलता हासिल करती है तो कांग्रेस के लिए ये नैतिक तौर पर एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों के जिस इंडिया गठबंधन की मजबूती की कोशिशें हो रही हैं, उनको भी एक बड़ा झटका लगेगा और बीजेपी किसी भी कीमत पर विपक्षी दलों का मनोबल तोड़ने के लिए उनके ही बागी प्यादों का सहारा ले रही है। बीजेपी की इस राजनीतिक प्लानिंग को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।